नमस्कार। लखनऊ डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम जिस एकांकी को लेकर उपस्थित हुए हैं वह बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर से ली गई है। विद्यार्थियों, एकांकी का नाम है पर्दे के पीछे और इसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट जी। इस एकांकी के लिए हम 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। 4 बिंदुओं के माध्यम से हम आपके सामने एकांकी को पूर्ण करेंगे। इसका पहला बिंदु है उद्देश्य। तो विद्यार्थियों, उदय शंकर भट्ट जी ने पर्दे के पीछे जो एकांकी लिखी उसका उद्देश्य ये है कि इसमें व्यापारियों और अधिकारियों में फैले हुए भ्रष्टाचार का सजीव चित्र प्रस्तुत करना। भट्ट जी ने व्यापारियों में और अधिकारियों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका जीता जागता उदाहरण अपनी एकांकी पर्दे के पीछे के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब इसका दूसरा बिंदु है पात्र या पात्रों के नाम। तो विद्यार्थियों, इसमें मुख्य पात्र हैं सेठ छीतरमल, चांदीराम, लालचंद, नेमीचंद, डॉक्टर, बड़ा मुनीम, छोटा मुनीम तथा दीनू। अब सबसे पहले तीसरा बिंदु जो है कथानक का परिचय। तो जो मुख्य कथानक है उससे पहले हम कथानक का परिचय आपको देते हैं। पर्दे के पीछे एकांकी में भट्ट जी ने समाज का एक यथार्थ चित्र खींचा है। इस एकांकी में व्यंग्य भी है, करुणा भी है, धन वैभव भी है तथा अभाव भी हैं। एक ओर सेठ छीतरमल, चांदीराम और नेमीचंद जैसे व्यक्ति हैं जिनमें स्वार्थ है, ढोंग है और हृदयहीनता भी है। किंतु इसके दूसरी ओर जो डॉक्टर है या किराएदार है या दीनू जैसे व्यक्ति हैं जिनमें विवशता है, दीनता है। तो बच्चों, समाज में छीतरमल जैसे लोग जो दिखाने के लिए कुछ और करते हैं, कहते कुछ और हैं, किंतु पर्दे के पीछे कुछ उनका और ही रहस्य होता है। और दूसरी ओर नेमीचंद और लालचंद जैसे व्यक्ति जो खद्दरदारी हैं अर्थात नेता हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में कुछ और करते हैं किंतु पर्दे के पीछे कुछ और। तो बच्चों, अब हम इसके चौथे बिंदु मुख्य कथानक पर आते हैं। तो कथानक का आरंभ बहुत ही आकर्षक है। रामधन एक व्यक्ति है जो पेट का मरीज है, किंतु वो कचौड़ी खाने की बात करता है और दीनू का सेठ के संबंध में बताना दर्शकों को बहुत उत्सुक बना देता है। सेठ जी ने लाखों रुपए कमाए हैं। इनकम टैक्स के संबंध में गलत स्टेटमेंट देने के कारण वे फंस जाते हैं और किसी तरह इससे बचना चाहते हैं। इसीलिए वे पर्दे के पीछे अपने बही खाते बदलते रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से परोपकार के लिए खोले गए पशु पक्षियों के चिकित्सालय के पीछे भी उनका स्वार्थ ही बोल रहा है। उन्होंने पशु पक्षियों के लिए एक चिकित्सालय खोला है, लेकिन वो चाहते हैं कि अखबारों में उनकी दया भावना छपती रहे। उनके ऐसे लेख छपें जिसमें लगे कि वो जीवों पर कितनी दया करते हैं। डॉक्टर साहब के द्वारा भी वे इनकम टैक्स अफसर को प्रभावित करना चाहते हैं, क्योंकि
अफसर डॉक्टर साहब का दूर का संबंधी है और खद्दरधारी लालचंद और नेमीचंद स्वयं पर्दे के पीछे अनैतिक कार्य करते हैं और इन्हीं नेताओं के माध्यम से सेठ जी इनकम टैक्स के मामले में प्रभाव डालने का प्रयत्न करते हैं। धीरे धीरे यह एकांकी अपने चरम की ओर बढ़ता है जब सेठ जी को यह ज्ञात होता है कि इनकम टैक्स अफसर जो इनका किराएदार है रामचंद्र उसका मित्र और रिश्तेदार है। तो पहले तो वो रामचंद्र से मकान खाली करने के लिए कहते हैं। रामचंद्र बहुत अनुनय विनय करता है किंतु वो नहीं मानते, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो रामचंद्र का रिश्तेदार है तब तो वो अपना व्यवहार ही बदल लेते हैं रामचंद्र के प्रति। उसके बच्चों के लिए मिठाई लाने के लिए भेजते हैं। तो इस तरह से इस कहानी की चरम सीमा यहीं पर है और इसके साथ ही एकांकी का अंत हो जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से धनाढ्य व्यक्ति जिनका दोहरा व्यक्तित्व है, समाज के सामने कुछ और, जैसे पक्षियों के लिए अस्पताल खुलवाना, तो उसमें वो ये दिखाते हैं कि मैं कितना परोपकारी हूँ, और उसी जगह वो अपने किराएदार को घर से बाहर निकाल रहे हैं। वो मोहलत मांगता है कुछ समय के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, तुरंत निकल जाने के लिए कहते हैं, विवश करते हैं उसको। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उनका रिश्तेदार जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो झट से उसके सहायक बन जाते हैं और मकान खाली नहीं कराते हैं। तो यही दिखाना है कि पर्दे के पीछे ये लोग और अनैतिक कार्य करते रहते हैं और समाज के सामने बहुत ही अच्छी मिसाल प्रस्तुत करना चाहते हैं। धन्यवाद।